आज हम बात करेंगे हेमलिक मैनूवर के बारे में। हेमलिक मैनूवर एक मैनूवर होता है जिसकी वजह से अगर किसी आदमी के हलक में कुछ फंस गया है और वो सांस नहीं ले पा रहा, उसका एयरवे ब्लॉक हो गया है, तो उसको ओपन करने की एक टेक्निक है, मेडिकल टेक्निक है। ये डिफरेंट है बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट औरतों के लिए जिनका पेट काफ़ी बाहर आ चुका हो, या एडल्ट्स के लिए। सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों से। जो छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभार उनके हलक में कुछ ऐसी चीज़ चली जाती है जिसकी वजह से उनकी सांस रुक जाती है। तो इसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि बच्चे को आप अपनी गोद में ले लीजिए और 2 उंगलियां लेके उसके ब्रेस्ट बोन पे, निपल्स के बीच में आपको 5 बार दबाना है। दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए। फिर आपने बच्चे को पलट के उसकी कमर पे 5 धप्पियां मारनी है और फिर आप बच्चे को पलटिए। ये आपने जब तक रिपीट करना है जब तक बच्चा या तो रोने ना लगे या आपको जाहिर हो जाए कि वो सांस लेने लगा है। यही सेम चीज़ मैनूवर प्रेग्नेंट औरतों में जिनका एडवांस्ड सेमेस्टर में है, तो ट्राइमेस्टर में है, उनके पेट काफ़ी बड़ा होता है, तो आप उनके ऊपर हेमलिक मैनूवर आसानी से नहीं कर सकते। तो उनके केस में क्या होता है, आपने अपनी ये जो हिस्सा होता है फिस्ट का, ये जहाँ पे उनकी नीचे की रिब्स ज्वाइन करती हैं ब्रेस्ट बोन को, वहाँ पे रख के ज़ोर से थ्रस्ट करना है। तो यूजुअली 3-4 थ्रस्ट में वो बाहर आ जाता है, जो भी ऑब्जेक्ट उनको चोक कर रहा हो, भले वो पीनट हो, टॉफ़ी हो। सबसे ज़्यादा केसेस में टॉफ़ी और पीनट्स ही होते हैं जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अच्छा, दूसरे नॉर्मल एडल्ट्स के अंदर प्रोसीजर ये है कि टुंडी से 2 इंच ऊपर आप अपनी फिस्ट बना के ये हिस्सा उनके उस पर रखिए, पेट पे, और ये अपना हाथ इसके ऊपर करके पीछे की साइड से आके उनको झप्पी दे के, मैं फोटोज डाल दूंगा, ऐसे पकड़ के जोर से अंदर को थ्रस्ट करिए। अगर वो आप कमज़ोर हैं और अगला बंदा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके पास इतनी ताकत नहीं है, तो आप उसको लिटा के ज़मीन पे उसके ऊपर बैठ के उसकी टुंडी से 1-2 इंच ऊपर करके अपने हथेली का ये वाला हिस्सा वहां पर रख के, हाथ यूं करके उसकी चेस्ट की तरफ को धक्का मारना है, यूं करके धक्का मारना है। तो उससे क्या होता है, उसका एयरवे पे जो भी चीज ब्लॉक कर रही होती है वो प्रेशर से हट जाती है। ये चीजें याद रखिए। आप की जिंदगी में अगर आपने किसी भी एक आदमी की जान बचा ली तो आपको लिए बहुत अच्छा होगा, आपको बड़ी अच्छी फीलिंग होगी और एक आदमी की जान बच जाएगी। इसी लेक्चर में मैं आपको एक चीज पे थोड़ा सा स्ट्रेस करना चाहूंगा कि छोटे बच्चों को खास तौर से लोग टॉफियां खिलाते हैं। मैंने बहुत ऑब्जर्व करा है कि वो जाएंगे वहां पे और कहेंगे पल्स दे दो, या ये अलग अलग नामों की टॉफियां आने लगी जो हार्ड होती हैं, जिसको लेमन ड्रॉप्स कहते थे हमारे टाइम पर। अब तो खैर बहुत तरीके की आ गई हैं, और वो बच्चों को दे देते हैं, बच्चे उसको चूसते रहते हैं। कुछ बच्चे बैठे रहते हैं, ज़्यादातर बच्चे जो हैं उतावले होते हैं, एकदम से बोलने लगते हैं, एकदम से दौड़ने लगते हैं। तो यही कॉज होता है उनको चोकिंग हैजर्ड का। जेम्स एक बड़ी खतरनाक है। मेरी गुजारिश, आप लोग एक्सेप्ट करें तो बच्चों को ये हार्ड वाली टॉफीज खिलाना बिल्कुल छोड़ दें। एक लॉलीपॉप तब भी थोड़ा सा सेफ होता है, लॉलीपॉप उनको दीजिए, और उनको लॉलीपॉप चबाने मत दीजिए। वरना अगर आपको अपने बच्चों से इतना ही प्यार है तो आप उनको चॉकलेट खिला लीजिए जो मेल्ट हो जाती है। वैसे अगर जिनको अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार होता है वो चॉकलेट और टॉफ़ी खिलाते ही नहीं है। कोशिश करिए कि बच्चों को कोई भी ऐसी चीज़ ना दें जो हार्ड हो। एक और बहुत इम्पोर्टेंट और ख़तरनाक सिनेरियो है, वो जब है जब आप अकेले हों और खुदा न खास्ता आपके गले में कुछ फंस जाए और आप सांस ना ले पा रहे हो। इसमें आपको बहुत क्विक थिंकिंग करनी है, और वैसे ही अपने अपने मुट्ठियाँ बना के अपने टुंडी की थोड़ा सा ऊपर रखना है, और या तो कोई चौखट हो, आपने उसमें जाके टक्कर मारनी है, ताकि आपके ऐसे ही मिमिक करना है जैसे कोई और कर रहा हो।
तो आपने जाहिर सी बात है टक्कर ही मारनी होगी चौखट में, या कोई आपके सामने कुर्सी रखी हो तो कुर्सी का जो पीछे का हिस्सा होता है उसको आप अपने कोई टुंडी से 2 इंच ऊपर की जगह पे लगा के आगे कोई झुक जाइए, ऐसे उस पर गिरिए एक तरीके से, ताकि वो आपका ऑब्जेक्ट निकल आए। ये आप अपनी खुद जान बचाने में इससे सफल हो सकते हैं इस टेक्निक से। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अभी इसको गौर से सुनिए और ये सारे सिनेरियो समझ जाइए। अपना ख्याल रखिए। अगर मेरे लेक्चर में कुछ आपको कन्फ्यूजन हो तो मुझे मैसेज करके क्लैरिफाई कर लीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।